हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी टिहरी रियासत के ऊपर चलेगी, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज़ को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए आज की टेस्ट सीरीज़ शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गढ़वाल नरेश खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखा से अंतिम रूप से पराजित हुआ और वीर गति को प्राप्त हुआ था? तो देखिए, अंतिम जो नरेश था गढ़वाल का वो कौन था? प्रद्युमन शाह। और खुड़बुड़ा में किसकी मृत्यु हुई थी? प्रद्युमन शाह की। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1803 में, जब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था उस टाइम में, यहाँ पर जब गोरखाओं ने आक्रमण कर लिया था उस वक्त की ये बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन शाह ने नए राज्य टिहरी रियासत की राजधानी कहाँ की थी? तो इसने कहाँ कर दी थी? टिहरी में ही कर दी थी। त्रिहरी या टिहरी इसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह एवं उनके वंशजों का टिहरी रियासत पर अधिकार स्वीकृत हुआ था। तो ये उनका जो अधिकार स्वीकृत हुआ था ये हुआ था मार्च 1820 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष रवाई क्षेत्र टिहरी रियासत को दे दिया गया था? तो रवाई क्षेत्र जो है ये टिहरी रियासत को 1824 में दिया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको, रवाई क्षेत्र टिहरी रियासत को 1824 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर को ही टिहरी रियासत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सौंपा गया था? तो कब सौंपा गया था ये? 1842 में। ठीक है, सुदर्शन शाह ने भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम स्थल पर टिहरी नामक राजधानी की स्थापना की थी, जो अब है। तो अब ये कहाँ पर है? गणेश प्रयाग में। ठीक है, याद रखना है आपको अब ये कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुदर्शन शाह अपने काल के उच्च कोटि के विद्वान रहे और उनके द्वारा रचित सभासार नामक ग्रंथ कितने खंडों में विभाजित है? तो सभासार जो है ये 7 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के देशव्यापी विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राजा ने अंग्रेजों की हर संभव मदद की और मसूरी क्षेत्र में अंग्रेजी जनता की सुरक्षा के लिए सैन्य टुकड़ी भेजी? तो सुदर्शन शाह ने जो है उस टाइम पर इनकी हेल्प की थी अंग्रेजों की, और सैन्य टुकड़ी भेजी थी। कहाँ पर? मसूरी क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने नाम से शहर स्थापित करने की प्रथा का शुभारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रताप शाह को ये श्रेय जाता है। ठीक है, अपने नाम से नगरों का स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? प्रताप शाह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका योग्यता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कंपोनेंट ऑफ इंडिया एंड नाइट कमांडर जैसी उपाधियां दी थी? कीर्ति शाह को मिली थी। ठीक है, याद रखना है आपको ये। टिहरी राज्य में प्रताप हाई स्कूल की हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की थी? ये भी कीर्ति शाह ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी रियासत के लोगों को विद्युत व्यवस्था कराने का श्रेय किसका जाता है? तो ये सुदर्शन शाह को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी रियासत के युवकों को फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून में प्रशिक्षण दिलाया था, तो ये किसने दिलाया था? नरेंद्र शाह ने। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने पिता की स्मृति में 1 लाख रुपए की एक मुश्त रकम एवं 6,000 रुपए की सालाना राशि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सहायता के रूप में प्रदान करने वाले थे, तो ये किसने की थी? ये की थी नरेंद्र शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र नगर की स्थापना कर किस वर्ष नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत की नई राजधानी बनाई थी? तो टिहरी रियासत की नई राजधानी कब बनी थी? ये 1925 में बनी थी। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 18वें गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का मानद लेफ्टिनेंट की उपाधि से अलंकृत किया था, तो किसको किया गया था? ये नरेंद्र शाह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस वर्ष नरेंद्र शाह के काल में यमुना नदी तट पर स्थित तिलाड़ी मैदान की घटना, जिसे रवाई कांड के नाम से जाना जाता है, कब घटित हुई थी? तो जो रवाई कांड है ये कब घटित हुआ था? ये हुआ था 1930 में। ठीक है, रवाई कांड आपको याद रखना है, 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से टिहरी राज्य का विभाजन कितने ठाणों खंडों में किया गया है? तो टिहरी राज्य का विभाजन कितने खंडों में किया गया है? 4 खंडों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः राज्य के आगे से कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से स्वयं कृषि करने वाले कहलाते थे। तो स्वतंत्र रूप से कृषि करने वाले क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे मौरूसीदार। ठीक है, मौरूसीदार कहलाते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी में मोहम्मद मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद मदरसा की स्थापना करवाई थी कीर्ति शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में राज्य की ओर से पहला प्रयास प्रताप शाह के काल का मिलता है, जिन्होंने पहला खैराती दवाखाना सफाखाना स्थापित करवाया था। तो कब करवाया था ये दवाखाना स्थापित? ये 1876 में करवाया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा करवाया गया था? प्रताप शाह के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी राज्य में सर्वप्रथम आधुनिक चिकित्सालय का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है? ये नरेंद्र शाह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
टिहरी रियासत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है 1934 में की गई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। टिहरी रियासत का प्रथम जन आंदोलन था सकालना, ये जो है टिहरी रियासत का प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रक्त रंजित घटना को टिहरी रियासत के इतिहास में टिहरी का जलियांवाला कांड भी कहा जाता है? तो कौन सी घटना है ये? रवाई घटना को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी एवं भिलंगना संगम स्थल गणेश प्रयाग टिहरी नामक स्थल पर अपनी राजधानी की स्थापना किसने बनवाई थी? तो ये बनाई थी सुदर्शन शाह ने। ठीक है, सुदर्शन शाह ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उच्च कोटि के विद्वान शासक द्वारा रचित सभासार नामक ग्रंथ के 7 खंड प्राप्त हुए हैं? तो किसके द्वारा 7 खंड प्राप्त हुए हैं? सुदर्शन शाह के द्वारा। ठीक है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भवानी शाह का शासनकाल कितने वर्षों का माना जाता है? तो भवानी शाह का शासनकाल जो है 12 वर्षों का माना जाता है। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का। ठीक है। किस पवार शासक ने ग्रीष्मकालीन राजधानी प्रतापनगर अपने नाम से बनाया था? तो प्रताप शाह ने जो है अपने नाम से ग्रीष्मकालीन राजधानी प्रतापनगर बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पवार शासक के वयस्क होने तक रानी गुलेरी संरक्षिका रही? तो रानी गुलेरी किसकी संरक्षिका थी? ये कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। ठीक है। वर्ष 1900 में इंग्लैंड की यात्रा पर गए किस पवार शासक को 11 तोपों की सलामी दी गई थी? तो 11 तोपों की सलामी किसको दी गई है? ये कीर्ति शाह को दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पवार शासक की माता डोगरा महारानी नेपालिया ने शासन संचालन स्वयं किया था? डोगरा महारानी जो है ये नरेंद्र शाह की माता थी। ठीक है, तो इन्होंने खुद अपना शासनकाल जो है वो स्वयं संचालन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका है। किस पवार शासन के शासनकाल में फॉरेस्ट ट्रेनिंग देहरादून दिलाया गया तथा जर्मनी और फ्रांस जाने के अवसर दिए गए तथा शिक्षा व औषधियों को उन्नत किया गया? तो किसके शासनकाल में ये हुआ था? ये हुआ है नरेंद्र शाह के शासनकाल में। ठीक है, तो ये आज के 33 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट होते हैं टिहरी रियासत से। उम्मीद करती हूँ कि आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करेंगे और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।